तो हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और टॉपिक, एक और रीडिंग आप सभी के बीच में। रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आप सच में मूव ऑन कर चुके हैं या ये आपका भ्रम है। तो इस टॉपिक पे आज हम ये रीडिंग करेंगे। क्या सच में मूव ऑन कर लिया है आपने या मात्र भ्रम की कंडीशन ही बनी हुई है अभी भी कि यार कर तो लिया है लेकिन अभी भी उसी डायलेमा में है। तो देखते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं, क्या आपके बारे में कहते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो ले लीजिए आप अपने अपने इष्ट का नाम, कर लीजिए अपने अपने इष्ट को प्रणाम। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं दोस्तों, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। एनर्जी वर्क है। अगर रीडिंग आप तक पहुंच गई है किसी भी तरीके से तो समझ लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे संदेश हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, जो आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप अपने इष्ट का ध्यान करें रीडिंग को पॉज करके 2 मिनट तक, जिन किन इष्ट को आप मानते हैं। और दूसरी चीज ये कि उस पर्सन का भी ध्यान करें जिससे आपने मूव ऑन कर लिया है या ऐसा भ्रम है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। दोनों ही सूरतों में जो भी आपको लगता हो आप उनका जो फेस है वो अपने मन में बनाएं और थोड़ी देर के लिए एनर्जी को पॉज करके और फोकस्ड हो जाएं। ठीक है, चलिए जी। तो देख लेते हैं क्या कह रही है रीडिंग। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज प्लीज गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ सोल्स। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंडीशन है ना आपकी, देखो यहाँ पर ये कार्ड दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट की कंडीशन में एक जो पेन की कंडीशन थी ना आपकी, जहां पर आपको पेन हो रहा था, आपने उस दर्द को अलविदा कह दिया है अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो दर्द को अलविदा कहने के लिए यहाँ पर आपको कार्ड कह रहा है। कार्ड ये भी कह रहे हैं कि जैसे अब आप इंतजार नहीं करते हैं किसी का, अब उनकी याद तो आती है लेकिन वो याद में ना अब वो पेन नहीं होता जो पास्ट में होता था पेन आपको, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। ठीक है, और इस 9 ऑफ सोर्स से जो सफर है वो 10 ऑफ पेंटिकल का सफर है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपने अपनी ऊर्जा को अपने पास वापस बुला लिया है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप पूरी तरह से भाई डिलीट का बटन दबा चुके हैं, लेकिन कंडीशन जो यहाँ पर है वो यही कहती है कि अब आपको कोई क्लोजर नहीं चाहिए। पहले आपको क्लोजर चाहिए था, पहले आपको क्लोजर मिला नहीं था, इसलिए आप परेशान भी थे क्योंकि 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। लेकिन 9 ऑफ सोर्स के जस्ट बाद जब मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स देखा तो मुझे इस चीज का एहसास है कि इंसान ना जख्म को अब कुरेदना नहीं चाहता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैंने मूव ऑन कर लिया है या मैं अभी भी भ्रम में ही जीवित हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने खुद को माफ करके, सबसे पहले आपने खुद को माफ करके और इस भ्रम को तोड़ा है। और वो क्या भ्रम है? वो भ्रम ये है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ नया नहीं कर सकता अपने जीवन में, मुझे हमेशा एक इंसान चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं चिपका रहूं। तो आपने ना उस भ्रम को तोड़ा है। तो भ्रम को तो डेफिनेटली आपने यहाँ पर तोड़ा ही है। और पहले आपको किसी की सफाई की जरूरत भी थी। 9 ऑफ सोर्स अपने आप में बहुत नेगेटिव एनर्जी लिए हुए एक कार्ड होता है, जिसमें इंसान तरह तरह की चीजें सोचता है, जिसमें इंसान ये सोचता है कि अब मुझे वहां से कुछ सफाई मिले, वहां से कुछ क्लैरिटी मिले। बट इस कंडीशन को भी मुझे अब आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि लाइफ में ना एक नई शुरुआत की तरफ आपने ध्यान अपना खींच लिया है, या ये कहें कि प्रभु जी ने आपकी एनर्जी को ऐसा चेंज कर दिया है कि आप चाह करके भी पुराने घाव में, पुराने पैटर्न में अपने आप को अब स्टक करके नहीं रखना चाह रहे हैं। और ये देख करके आप खुद भी हैरान हैं। और आपने खुद के साथ तो ये किया ही है अपने, क्योंकि खुद परेशान हो रहे थे ना। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी दिखा रही है कि खुद बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन एक चीज और भी दिखा रहा है कि आपने अपने साथ साथ उस पर्सन को भी, उस पर्टिकुलर पर्सन को भी ना आजाद कर दिया है।
क्योंकि जब तक आप रोते हो, जब तक आप गिड़गिड़ाते हो, जब तक आप मन्नतें मांगते हो, जब तक आप दुआएं मांगते हो, तब तक होता क्या है, तब तक आप उस एक पर्सन के पीछे भागते रहते हो, उसी से अपनी एनर्जी को अलाइन करते रहते हो। लेकिन जब आप ये सारी चीजें करना छोड़ देते हो तो आप अपने आप को तो मुक्त करते ही करते हो, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को भी मुक्त कर देते हो। तो आपने उस इंसान को भी आजाद किया है, ये भ्रम भी तोड़ा है कि मेरा प्यार ही सर्व सर्वे सर्वा है। आप बेशक बहुत प्यार करते होंगे, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि हर चीज की जो अति होती है वो क्या करती है, वो घमंड ले आती है हमारे जीवन में। तो मैं भी आपको इस चीज से घमंड रहा हूँ कि मेरे जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता, या मैं तो ऐसा प्यार करूंगा जो राधा कृष्ण का प्यार है। तो इस तरह का प्यार आपके सर पे चढ़कर बोला और आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने सर पे चढ़ाया, लेकिन अब आपका वो भ्रम भी टूट चुका है कि मैं राधा कृष्ण के जैसा प्यार करूंगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि राधा कृष्ण एक दूसरी दुनिया है, वो 5D है। या 3D में छिछले लोगों से आप उस तरह का प्रेम दे करके भी उस तरह की एनर्जी पा नहीं पाएंगे। तो एक तो ये भ्रम आपका टूट गया। दूसरा भ्रम ये कि मैं अकेले नहीं चल सकता। तो जब इंसान को अपनी कीमत का रियलाइजेशन हो जाता है, जब उसे अपनी वैल्यू पता चल जाती है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, यानी कि खुद कमाने लग जाता है, एक लग्जूरियस लाइफ जीता है, एक लग्जूरियस घर अपना ले लेता है, तो उस जगह पर आकर के इंसान क्या सोचता है, उस जगह पर आकर इंसान ये सोचता है कि मैं सेल्फ में कैपेबल हूँ, मैं ऐसा कोई भी वर्क नहीं है जो नहीं कर सकता, मैं किस चीज के लिए दूसरों पे डिपेंड रहूं। तो अपने आत्मसम्मान को चुनता है एक इंसान, और जब इंसान एक अपने आत्मसम्मान को चुनता है ना, तो उसके अंदर से सबसे पहले नकारात्मकता खत्म होती है। वो दूसरों से शिकायतें करना बंद कर देता है। दूसरों से शिकायतें करना क्यों बंद कर देता है? क्योंकि अपने आप में सफल होने लगता है, सक्सेसफुल होने लगता है, अपनी कमियां खोजने लगता है, अपनी कमियों पे काम करने लगता है। तो ये कहें कि एक ऐसा सिलेबस उसको मिल जाता है पूरा करने के लिए कि फिर एक्स्ट्रा लैंग्वेज वाला जो सिलेबस है ना, वो पूरा करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फिर लगता है कि यार एक्स्ट्रा क्या करना है, उसको क्या सुधारूं, मैं पहले अपने आप को तो परिपूर्ण कर लूं, मैं पहले अपना रास्ता तो बना लूं। जहां मैं हमेशा स्टक रहा, जहां मैं हमेशा एक घुटन में रहा, उस घुटन से तो अपने आप को निकालूं। तो एक ऐसी एनर्जी जिसने आपका रास्ता ही बदल दिया, आपका जीवन की जो सोच थी उस जीवन की सोच को बदल दिया, आपके जीवन के चलने के रास्ते को बदल दिया। जब रास्ता बदलेगा तो दोस्तों माइलस्टोन तो बदलेंगे ही बदलेंगे। तो माइलस्टोन चेंज हुए हैं आपकी जिंदगी के, और डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहूंगी कि आपने मूव ऑन किया है, और यह आपने कोई रणनीति के तहत नहीं किया कि मैं 90 डेज का मूव ऑन दिखाता हूँ, फिर 120 डेज में वो पर्सन वापस आ जाएगा, फिर 200 डेज में ही हो जाएगा। मतलब वो वाला पैटर्न नहीं है, ये टोटली एक एनर्जेटिक लेवल पे मूव ऑन है आपका। कोई प्रैक्टिकलिटी से आपने इसको इम्प्लांट नहीं किया अपनी जिंदगी में, ऐसा कहना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि पहले आपकी दुनिया हो सकता है मे बी एक ही व्यक्ति तक सीमित थी या एक ही रिलेशन तक सीमित थी, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपने उस पर्सन से अपनी एनर्जी वापस ले ली है, उस पर्सन से अपनी रोशनी वापस ले ली है, और एक अधूरापन जो उस इंसान के साथ भी अक्सर आपको महसूस होता रहा होगा, आपको लगता रहा होगा कि सब लोग इतने खुश हैं, मैं इस पर्सन के साथ भी रह करके उतना खुश क्यों नहीं हूं। देखो खुशी तो थी क्योंकि आपने सोल से जुड़े थे, तो खुशी तो थी, लेकिन जो खुशी का पैरामीटर होता है ना दोस्तों, वो दोनों तरफ से होता है। इसलिए हम 1111 को कहते हैं कि एक पोर्टल है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। तो यानी कि 4 पिलर खड़े होते हैं ना, 2 और 2 4 होते हैं। तो उस इंसान की तरफ से भी सेम वही एनर्जी आपको मिलनी चाहिए थी जो कि मिल नहीं रही थी, और आपने उसी इंसान के इर्द गिर्द अपनी पूरी दुनिया खोज ली थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आप नई खुशियों के लिए तैयार हो रहे हैं, अपनी सक्सेस के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने वर्क के लिए तैयार हो रहे हैं, अपनी जॉब के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने लिए तैयार हो रहे हैं आप। और
अब आप जिस वर्क प्लेस पर हैं, लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, और इम्प्रेस हों भी क्यों ना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जहां पर होती है ना, वहां पर एक ऑरा होता है एक इंसान का। उस ऑरे से कोई अछूता रह ही नहीं सकता है, कम से कम वो इंसान तो नहीं रह सकता जो कि कहीं ना कहीं एक प्योर सोल है। तो आपके वर्क प्लेस के लोग, मैं नेगेटिव लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, वो हर जगह होते हैं, बट जो काइंड हार्टेड लोग हैं ना, वो आपकी तरफ एक सम्मानजनक दृष्टि से देख रहे हैं, और ये आपकी जीत है। ये है आपकी सच्ची मुस्कान, ना कि वो थी आपकी मुस्कान, क्योंकि एक फेक पर्सन आपकी जिंदगी में आपने हमेशा बनाकर रखा। एक फेक पर्सन से आपका सामना हमेशा होता रहा है। चलो मैं देख लेती हूँ आपके अतीत में कैसे इंसान के पल्ले आप पड़े हैं, जिसको आप अपना सब कुछ समझते रहे, लेकिन वो व्यक्ति आपको कुछ ना समझ पाया। जस्टिस का कार्ड आ गया है। जिद्दी किस्म का इंसान हो सकता है ये, एक इमेच्योर इंसान के साथ साथ में एक जिद्दी इंसान हो सकता है, जिसने अपनी अपनी चलाई, जिसके अपने विचार थे, उन विचारों के तले दबा कुचला ये इंसान, और इसकी जिंदगी में आ गए आप। तो कार्मिक चैप्टर भी दिखाता है ये जस्टिस का कार्ड मुझे, कि कार्मिक रिजल्ट था आपका, आपको भोगना ही था, तो आपने भोगा। वहां से ही निकलकर आपको खुद की खोज करनी थी, और आपने की है वो खोज। अपने डरों पर आपको जीत हासिल करनी थी, तो आपने अपने डरों पर एक जीत हासिल की है। और अब कोई पुराना जो रिश्ता है ना, वो अब आपको रोक नहीं सकता, कोई कार्मिक रिलेशन अब आपको रोक नहीं सकता। तो अगर बात इस चीज पर आती है कि क्या मूव ऑन हुआ है, तो यस डेफिनेटली हुआ है। अगर दिल ये बोलता है कि दुनिया की खुशी से पहले, या ये कहना चाहिए कि किसी और पर्टिकुलर पर्सन के साथ एक खुशनुमा जिंदगी से पहले, क्या मैं अपने आप में फुलफिल हूँ? क्या मैंने अपने आप को प्रेम करना सीख लिया? क्या मैंने अपनी सुंदरता को पहचाना? क्या मैंने अपने आप को, अपनत्व को पहचाना? क्या मैंने अपने लिए वो किया जो मुझे करना चाहिए था? अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं ना मन में, तो आपने मूव ऑन कर लिया है। बहुत बहुत बधाइयां हो आपको। अगर आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है कि आप अकेले सरवाइव कर सकते हैं, आप अकेले रह सकते हैं, अकेले कमा सकते हैं, अकेले खा सकते हैं, अकेले घूम सकते हैं, अकेलेपन से डरने वाली जो कंडीशन थी ना ये आपकी, मे बी आप लाइफ टाइम अकेले रहे हैं, और स्पेशली रातों में आपको बहुत फील हुआ है वो अकेलापन। तो अब उस अकेलेपन को आपने अपनी जिंदगी से रफू चक्कर कर दिया है, और वो क्यों कर पाए हैं? वो इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि खुद को बिजी कर लिया 10 ऑफ पेंटिकल्स में। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना आप बखूबी जानते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते नहीं हैं। आप एक सेफ जोन में बैठने वाली चिड़िया नहीं है, जो कि अक्सर लोग होते हैं, जो कि आपके लाइफ के कार्मिक लोग रहे हैं। आप एक लंबी, एक बड़ी उड़ान उड़ना चाहते हो, अपने आंसर्स की खोज करना चाहते हो, जो प्रश्न आपके अंदर हैं उन उत्तरों की तलाश आप करना चाहते हो, इसलिए अब आप उड़ना चाहते हो। आपकी ऊर्जा अब उस ऊर्जा में पहुंच चुकी है, उस जगह पहुंच चुकी है जहां वो अपना भविष्य बनाना चाहती है, ना कि चुप रहना चाहती है, ना कि एक जगह पे स्टक रहना चाहती है, ना कि दिन रात रोना चाहती है। अगर आप ऐसी कंडीशन में हो तो आपने मूव ऑन कर लिया है। अगर आपकी कहानी में नया अध्याय जुड़ गया है और उस नए अध्याय के हीरो और हीरोइन आप हो, तो आपने मूव ऑन कर लिया है। अगर अब आप अपनी आत्मा को परमात्मा से अलाइन करने का रास्ता खोज चुके हो, तो आपने मूव ऑन कर लिया है। तो इतने सारे मैंने जो चीजें बताई, ये आपसे अगर रेजोनेट हो रही हैं, तो सच में ये आपकी रीडिंग है। आपने बेसिकली खुद को उस कार्मिक बंधन से आजाद कर लिया है, ओके। और ये कोई भ्रम नहीं है, और मुझे ऐसा भी लगता है यहां पर कि अब आप ना पीछे भी नहीं हटोगे।
किंग ऑफ सोर्ड्स, पीछे नहीं हटूंगा। ये वाला एक सीन मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, और एक गाना भी याद आ रहा है। गाने की कुछ लाइनें, पता नहीं कौन सा गाना था वो, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, है ना। तो वो वाला एक गाना है ना कि वो कदम पीछे नहीं आएंगे अब आपके। नन्ना मुन्ना राही हूँ, आई थिंक ये वाला सॉन्ग है ये। बट नन्हे मुन्ने राही तो आप हैं ही, लेकिन एक बहुत ही समझदार प्राणी भी आप हैं। एक्चुअली जिंदगी ने आपको कट्टर बना दिया, जिंदगी ने आपको कठोर बना दिया। अब आपको ना किसी की कमी नहीं सता रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आपकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रही है दोस्तों, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और जो आपके अंदर का दर्द था, जो आपके अंदर की पीड़ा थी, उसको बेसिकली आपने ज्ञान में परिवर्तित कर लिया है। और जब आपने ज्ञान में परिवर्तित कर लिया है तो आप नो भी बोलना सीख गए हो, आप लोगों की मंशाओं को भापना भी सीख गए हो। आपका दिल अब एक फ्रेश स्टार्ट के लिए डेली उठता है कि मुझे एक नया, कुछ नया शुरू करना है। आपको पता चल चुका है कि मेरी ये यात्रा थी और मेरी ये यात्रा मुझे एक सही मुकाम पर ले आई है, एक सही रास्ते पर मुझे यहाँ पर ले आई है, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है। ठीक है। और जीवन में जितनी नीरसता थी आपके, उस नीरसता भरे जीवन से आपने ना सुंदरता को अवशोषित करना सीख लिया है। यानी कि अब आप उस निराशा भरे जीवन में भी सुंदरता खोज पा रहे हो। आई डोंट नो कैसे खोज पा रहे हो, लेकिन आप खोज रहे हो। प्रेम के पीछे नहीं भाग रहे हो। बेसिकली जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी ना, प्रेम 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 प्रेम, तो उस प्रेम के पीछे आप नहीं भाग रहे हो। आपने सच में खुद को मुक्त कर लिया है, मुक्त कर लिया है कार्मिक बंधनों से, मुक्त कर लिया है पास्ट पर्सन से, मुक्त कर लिया है पास्ट ट्रॉमा से, मुक्त कर लिया है पास्ट के दर्द से। एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि ये मूव ऑन ही नहीं है, ये मूव ऑन ही नहीं है, बल्कि ये आपका रीबर्थ है। ये एक तरह से पुनर्जन्म हो गया है आपका। तो ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। आपको ये सोचना नहीं है, ये सोचने की गलती नहीं करनी है कि ये तो बस एक ऐसा ही लग रहा है, एक इल्यूजन है। नहीं, इल्यूजन नहीं है। आपका भाग्य आपको वाकई में ना सही जगह पर लेकर आया और आपको इस चीज पे भरोसा करना है कि मेरा भाग्य जो मुझे दे रहा है वो मैं सच में उस चीज के काबिल हूँ, मैं सच में उस चीज के लिए ही बना हूँ। यूं ही बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूट गया है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ओके दोस्तों, चलो यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालती हूँ और फिर बताती हूँ। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें। देख लो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, पहले किंग ऑफ सोर्ड आया आपके लिए और फिर आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो आपने सहा तो बहुत कुछ, ठीक है, सहा तो बहुत सारी चीजें, सहे तो बहुत सारे दर्द, सहे तो बहुत सारे कटाक्ष। ओके, सहा तो बार बार दिल टूटने का पेन। लेकिन यहाँ पर जब 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आपकी हीलिंग पूरी होने के करीब है। सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा, आपने दर्द को अपने ज्ञान में बदल दिया और उस ज्ञान ने आपका भाग्य ही पलट दिया। उस ज्ञान ने आपके हस्तरेखा में जो धन योग था ना, उसको खोल कर रख दिया। ये वाली कंडीशन आपके साथ हो रही है। और ये इतने सारे ना इत्तेफाक नहीं होते हैं, ये सब इत्तेफाक नहीं होता है, ये सब प्री प्लान होता है। इत्तेफाक 1-2 होते हैं, इतने सारे इत्तेफाक नहीं होते। और इत्तेफाक अगर है भी तो इतने लंबे समय तक नहीं चलते जितने लंबे समय से आप ये इत्तेफाकों को देखते आ रहे हो। तो आपने जो खोया वो खोया नहीं है, एक्चुअली आपने खुद को पा लिया है। तो यहाँ खोने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं कि आपने खुद को पा लिया है। अब आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो दोस्तों मुस्कुरा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। और ये जो शांति है, जो शांति अब आपको मिली है बहुत ज्यादा बुरे शब्द सुनने के बाद में,
फीमेल लेडी, कोई फीमेल तो लेडी होगी, बट कोई फीमेल पर्सन हो सकती है जिसने आपको बचपन से बहुत ज्यादा प्रताड़ित करके रखा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ना अब आपकी जो दुनिया है वो खुल चुके हैं दोस्तों। आपने उस रिश्ते के सही अर्थ को पहचान लिया है, जो भी आपका रिश्ता था, और अब आप उस दर्द को याद नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली आप उस सीख को याद कर रहे हो जो उस आत्मा से आपको मिली है। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ना किसी के जवाब का इंतजार है, अपने उत्तरों को खुद आप खोज रहे हो, अपने जवाबों को आप खुद खोज रहे हो। आपकी ऊर्जा निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, ना कि नीचे की तरफ। जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यानी कि हम ईश्वर में समाते जाते हैं। अब आपकी यादों में ना अब सिर्फ यादें नहीं है, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी याद में नहीं आता। अब जब याद आती है तो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है। बेसिकली जब वो रियलिटी चेक मिलता है तब आप समझते हो कि दुनिया पैसे से चलती है, दुनिया दिमाग से चलती है, लोग एनर्जेटिकली किस तरह से हमें मैनिपुलेट कर लेते हैं, लोग किस तरह से हमें दबा लेते हैं, लोग बातों ही बातों में चीजों को किस तरह से घोल घाल देते हैं, लोग किस तरह से हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, विरोध में आ जाते हैं। ऐसी चीजें आपको समझ में आने लगी हैं और आप ऑन द स्पॉट जस्टिस करने लगे होगे, ठीक है। तो ऐसी वाली चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं और आपकी आंखों में अगर मैं देखूं तो आपकी आंखों में ना मुझे एक उम्मीद नजर आ रही है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, आप तो पहले हर चीज का जो दोषारोपण था ना अपने मत्थे पे मर देते थे, मुझ में ही कोई कमी होगी, मैं ही खराब होऊंगा, मैंने ही किया होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब कंडीशन वैसी नहीं है। आप मन से शिकायतों को हटा रहे हो, अपने आप को दोष मुक्त कर रहे हो और अब आपका जो मन है ना वो बहुत हल्का फील कर रहा है दोस्तों, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, ठीक है। और अब आप अगर किसी से कोई आपकी बातचीत अधूरी रह जाती है तो अब वो बातचीत जो अधूरी रह जाती है ना वो आपको दुख नहीं देती है, आप उसके बारे में बैठकर सोचते नहीं रहते हो, आप उससे आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि अब आपकी जो आईज है ना, जो आपकी आंखें हैं वो दोस्तों अब भविष्य देख रही हैं। अब दूरदर्शी बन चुके हो, दृष्टि अब दूर डाल रहे हो, जो पास्ट में बीत गया है उसकी तरफ अब आप नहीं बढ़ना चाह रहे हो। खुद के लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहे हो अपने अंतर मन में, अपने घर में, अपनी जिंदगी में, जहां पर आपको सहजता महसूस हो, जहां आपको आसानी महसूस हो, जहां जिंदगी बहुत मुश्किल ना लगे, जहां पर घुटन ना लगे, जहां तनाव ना लगे। ऐसी वाली चीजों को आप अब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी चीजें आप चाह रहे हो। और हर सुबह जब उठते हो तो एक नई उमंग के साथ, नई तरंग के साथ उठते हो, नए मन के साथ उठते हो, कुछ नयापन, कुछ नया सीखने के लिए उठते हो। ऐसी वाली कंडीशन आप लोगों की हो रही होगी। और अब वो पुराने पास्ट में आप अपने आप को खोते नहीं हो, रोते नहीं हो, ऐसी वाली कंडीशन है आपकी। तो अपनी कहानी तो आपने खुद ही बयान कर दी है कार्ड से, तो मैं क्या ही बोलूं। तो अपनी कहानी के मालिक आप खुद बनते जा रहे हैं, ठीक है। और कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि ना अब दिल की शांति ज्यादा मायने रखती है, दिल की शांति ज्यादा मायने रखती है, ना कि दुनिया भर क्या सोच रहा है मेरे बारे में। बेसिकली जब हम इस चीज से निकल जाते हैं ना कि दुनिया क्या सोच रही है, तो आधा तो खेल हम वैसे ही जीत लेते हैं जब हम खुद के लिए जीना शुरू करते हैं। और बेसिकली जब ये वाला मोड़ तब आए जब आप 30-40 साल के हो चुके हो, तो और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप अपनी पारी खेलते हैं, जो कि आप पहले नहीं खेल पाए होते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, ठीक है जी। तो ये थी आज की स्वीट सी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी दोस्तों। तो चलिए जी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। कोई भी इंसान पायराइट का ब्रेसलेट लेना चाहता है, रोज क्वार्ट्ज लेना चाहता है, टाइगर आई का ब्रेसलेट लेना चाहता है, रिंग लेना चाहता है, पेंडेंट लेना चाहता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ऑथेंटिक क्रिस्टल देती हूँ मैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दे दिया गया है दोस्तों।
बाय बाय, टेक केयर।